करते हैं। आज पाकिस्तान की इलेक्शंस को रोके गए हैं एक शख्स की वापसी के लिए। 16 महीनों का हुकूमत ने एक चीज साबित किया है कि पाकिस्तान को लंदन से नहीं चलाया जा सकता है। उम्मीद है कि तमाम जमहूरी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस मुतालबा के साथ देंगे कि इलेक्शन कमीशन फौरन इलेक्शंस का ऐलान करे, फौरन इलेक्शन डेट दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। गजा की सूरत हाल इंतहाई बड़े अलमिये की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। कल रात अस्पताल पर हमला हुआ और उस हमले में 500 लोग शहीद हो गए। उसमें बच्चे भी थे, उसमें खवातीन भी थे, उसमें जख्मी भी थे और उसमें कुछ लोग बहुत ज्यादा अलील भी थे। उन सबको एक ही हमले के दौरान दुनिया से फारिग कर दिया गया और उसके बाद जो आलम इस्लाम है, पूरे आलम इस्लाम के अंदर इंतहाई दुख की कैफियत है इस वक्त और सब लोग आसमान की तरफ देख रहे हैं। OIC का इजलास चल रहा है लेकिन अभी तक उसमें से कोई कंक्रीट चीज सामने नहीं आई। सबका ख्याल यह है कि वहां पे भी मजम्मत करके इस मामले को, इस चैप्टर को क्लोज कर दिया जाएगा। गजा में लाशें खिड़कियों से लटकी हुई हैं, लाशें दरवाजों पे पड़ी हुई हैं, लाशें दहलीजों पे पड़ी हुई हैं, लाशें गलियों और चौकों में पड़ी हुई हैं और वहां पे बिजली नहीं है, वहां पे गैस नहीं है, वहां पे पेट्रोल नहीं है, वहां पे पानी नहीं है और 8 लाख लोग इस वक्त तक नकल मकानी पे मजबूर हैं। 4 लाख लोग वहां से बेघर हो चुके हैं। तो एक ऐसा खौफनाक अलमिया है जिसे दूसरी जंग अजीम के बाद अब पहली मरतबा देखा जा रहा है। वहां पे सूरत हाल क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है, हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ इस वक्त एक अरब सहाफ़ी मौजूद हैं, अब्दुर्रहमान मतर साहब। इनसे पूछेंगे कि अल्टीमेटली वहां पे सूरत हाल है क्या और इसको समेटा कैसे जा सकता है, क्योंकि अब अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा हो चुका है। मतर साहब, बहुत मेहरबानी आपकी। सूरत हाल इंतहाई मखदूश है और खौफनाक है। पूरा आलम इस्लाम इस वक्त रो रहा है, हम भी उसमें शामिल हैं। तो ये फरमाइएगा अब ताज़ा तरीन सूरत हाल वहां पे है क्या और सोल्यूशन क्या है इसका? सूरत हाल बहुत खराब है और जैसे अभी आपने खुद कहा, बिल्कुल जब उन्होंने कहा को एक हॉस्पिटल भी अटैक किया गया, जो इंटरनेशनल कानून के मुताबिक ये एक ऐसा जगह है जो कोई किसी जंग में अटैक नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अटैक किया गया। मुसलसल बमबारी अभी भी चल रहा है और ये आज 12वां दिन है। रहायशी इलाकों के ऊपर बमबारी हो रहा है। अभी तक तकरीबन कोई 3500 से ज्यादा शहीद हो चुका है जो काउंट कर सका, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो मलबे के नीचे, जो अभी तक उसको नहीं कर सका, काउंट भी नहीं कर सका। लेकिन अभी तक जितना उन्होंने कर सका वो तकरीबन 3500 शहीद हो गया और तकरीबन 11,000 के करीब जख्मी हो गए, तो वो भी उसको काउंट कर सका। क्योंकि सिचुएशन अभी तक फिर से चल रहा है, हमला कर रहा है और बहुत सारा बुजदिल तरीके से कर रहा है, क्योंकि ये अमेरिकन जहाज यूज कर रहा, फ्रेंच जहाज यूज कर रहा, जर्मन जहाज यूज कर रहा और बमबारी कर रहा। रहायशी इलाकों के बारे में सामने आमने नहीं आ रहा, सीधे हमलों के सामने या के सामने नहीं आ रहा। तो लिहाजा तो बहुत सारा बहादुरी और बुजदिल वाला जो जंग कर रहा है इस वक्त सारी दुनिया देख रहा है। अमेरिका ने अरब डॉलर में प्लेजेस ऐलान किया गया इसराइल को सपोर्ट करने के लिए, सिर्फ हमला के लिए अरब डॉलर। नहीं, अमेरिका ने अपनी पॉलिसी तो क्लियर कर ली है। जो बाइडन ने जिस तरह इसराइली प्राइम मिनिस्टर से गले मिले वो और वहां पे बैठ के उन्होंने कहा कि ये इनका अपना हमला है और ये इसमें इसराइल का कोई ताल्लुक नहीं, तो ये तो अमेरिका ने अपना वेट जो है वो इसराइल के साथ डाल दिया है। अब मुस्लिम वर्ल्ड की बारी है और आलम इस्लाम से आपको उम्मीद है कि वो अमेरिका के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ इस वक्त खड़ी होगी? आपके इंटरव्यू में जवेद साहब आपने खुद OIC इजलास के बारे में बात की। आज मैंने सारा दिन तकरीबन उसको फॉलो किया गया। जितना आज मीटिंग में स्पीचेज आया वो सब क्या, सब इंटरनेशनल कम्युनिटी को रिक्वेस्ट कर रहा है आप इस जंग को बंद कर लो। और कौन सा इंटरनेशनल कम्युनिटी अमेरिका और यूरोप, जो उन्होंने ऑलरेडी ऐलान किया गया हम इजराइल के साथ हैं। तो हाउ का मतलब कैसा पॉसिबल है, कैसा मुमकिन है आपका जो दुश्मन है, जो ऑलरेडी उन्होंने ऐलान किया गया हम इजराइल के साथ हैं, कैसा मुमकिन है इनसे इंसाफ है और फलस्तीनियों की मदद करे? मतलब ये बहुत बड़ा हैरान वाली बात है। मतलब बिलीव भी नहीं कर सकता आज जो हमने जो स्पीचेस सुना।
फलस्तीनियों के लिए एक हकीकत ये है, फलस्तीनी के लिए जब उन्होंने ये वाला ऑपरेशन लॉन्च किया गया, आप बैकग्राउंड एक मुख्तसर मैं आपको बताऊंगा, ये 70 साल से रेफ्यूजीज कैंप में रहते हैं, 4th जनरेशन अभी तक इस रेफ्यूजीज कैंप में, तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन और उन्होंने ये वाला ऑपरेशन लॉन्च किया गया। अच्छा, इसके मुकाबले इतना बड़ा इजराइल आर्मी, इसके पीछे अमेरिका और इसके पीछे बरतानिया, जर्मनी, इटली, फ्रांस, सब ने ऐलान किया गया। और ये हमारा जो अफसोस की बात है, हमारा जो मुसलमान भाई ने उन्होंने मतलब सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी से रिक्वेस्ट कर रहा है, भाई इंटरनेशनल कम्युनिटी कौन है? इंटरनेशनल कम्युनिटी वो वाला लोग है। तो हम अभी तक हैरान की बात है, अभी तक आवाम और अरब दुनिया में या इस्लाम मुस्लिम उम्मा में ठीक नहीं आ रहा। मतलब इसमें कोई शक नहीं कि आलम इस्लाम की तरफ से बेहिसी है, और एक साइड पे मुसलमान मर रहे हैं, वहां पे अल्लाह अकबर की आवाज़ों के साथ लोग अपनी जानें दे रहे हैं, अपने बच्चों को उठा के गलियों में फिर रहे हैं, और अस्पताल के अंदर दूसरी जंग अजीम के बाद भी, बल्कि दूसरी जंग अजीम में भी अस्पतालों के ऊपर हमला नहीं हुआ था। और ये एक ऐसा अस्पताल है जिसके अंदर बच्चे थे, खवातीन थी, हामला खवातीन थी, उसमें मरीज थे, उसमें जख्मी थे, लेकिन थोड़ी सी वार्निंग दे के उस अस्पताल के ऊपर हमला करके उसको मस्मार कर दिया गया। अब वहां पे मलबे के अंदर भी लाशें पड़ी हुई हैं, और पहली मर्तबा मैंने देखा कि दुनिया में किसी ऐसा अस्पताल जिसके अंदर जो अस्पताल का जो डीजी है वो लाशों के दरमियान खड़ा होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे मजबूर हो गया, और जो सामने उसके मजमा बैठा हुआ था उन सब ने अपने अपने प्यारों की लाशें उठाई हुई थी। ये सूरत हाल है गजा की, और उसके बाद जो इस्लामी ममालिक हैं उनकी जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने। इंतहाई बेहिसी का शिकार है पूरा आलम इस्लाम, और उस बेहिसी का नतीजा ये है कि आज गजा के मुसलमान अल्लाह की तरफ देख रहे हैं, अपने मुसलमान भाइयों की तरफ नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद हम जो रूटीन का प्रोग्राम उसके साथ वापस आएंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब और बैरिस्टर गौहर अली साहब। जफरुल्लाह साहब का ताल्लुक नून लीग के साथ है, और गौहर साहब का ताल्लुक पीटीआई के साथ है। पीटीआई के वकील हैं, वो कहते हैं चेयरमैन पीटीआई के वकील हैं। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बहुत ही दिलचस्प किस्म की सूरत हाल हुई कि सबसे पहले 1 बजे के करीब नैब के प्रोसिक्यूटर वहां पहुंच के वहां चुप करके बैठ गए। उसके बाद 1:30 बजे मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक दरख्वास्त आई कि मियां नवाज शरीफ साहब अपने आप को अदालत में सरेंडर करना चाहते, लिहाजा उनको फांसी जमानत दे दी जाए। और उसके बाद फिर ज़ाहिर बेंच बना, 3:30 बजे 3:15 बजे उसने हेयरिंग स्टार्ट कर दी। और उसके बाद नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा जी हमें कोई एतराज़ ही नहीं है, अगर वो आप उनको फांसी जमानत दे देते हैं तो कोई एतराज़ ही। हमारा ख्याल ये था कि शायद आज ही जमानत मिल जाए, लेकिन एक जज साहब की वजह से जमानत नहीं मिल सकी। लेकिन अब तवक्को की जा रही है कि कल पूरे प्रोसीजर को वायलेट करके मियां नवाज शरीफ साहब को जमानत दे दी जाएगी। तो इस पे हमने ये सेगमेंट करना है। बैरिस्टर गौहर अली साहब ये फरमाइएगा, सर ये प्रोसीजर क्या है? फर्ज करें कि एक आदमी दरख्वास्त देना चाहता है, तो क्या, मेरा ख्याल तो ये है कि शायद उसके लिए बायोमेट्रिक जरूरी है कि पहले वो अदालत में पेश हो, बायोमेट्रिक हो, फिर वो लगे, और ये तो सारा प्रोसीजर वायलेट हो रहा है मेरा ख्याल है। ऐसा ही है, हमारे साथ भी ऐसा ही होता रहा कि सेम डे तो हमारी प्रोसीडिंग्स नहीं हुई। लेकिन बात दरअसल ये है कि जो भी प्रोसीडिंग्स आप फॉलो करें, एक्चुअल दरअसल ये है कि ये कानून और आइन के मुताबिक तो चल ही नहीं रहा। ये तो बेसिकली एक डील का हिस्सा है जो हो रहा है। अदरवाइज मियाँ साहब देखो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो एक कोर्ट से कन्विक्टेड है 2 केसेस में, एक में नहीं 2 में, और वो अपील है उसकी डिसमिस हो चुकी है फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन। लेकिन नून लीग ये कहती है कि ये तो इमरान खान साहब के साथ होता रहा है, हमने कौन सा कमाल कर। मैं आपको सिर्फ एक चीज का करा हाई कोर्ट के हद तक, जो आज उन्होंने पिटीशन फाइल की है, आज पिटीशन, अगर कोई भी और बंदा लीगल तरीके से चलता तो वो मियाँ साहब को जरूर ये एडवाइस करता कि पहले से कि आप लंदन से आए, हमें आके 2 हफ्ते का टाइम दे दे, हम दरखास्त दे दे, दरखास्त फाइल हो जाए, उस पर नोटिस हो जाए, अगर वो रिफ्यूज भी हो जाए तो फिर हम आपके लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाए। इतने सादा है, इतना कर ले, ऐसे कर ले, ये नहीं। हाँ। इसका मतलब ये इतने कॉन्फिडेंट है इनको ये मिलना है। कल आखिरी दिन है हाई कोर्ट का, डीबी का, क्योंकि नेब का केस है, डीबी ने सुनना है। कल कोर्ट का आखिरी दिन है, थर्सडे वाले दिन डीबी का आखिरी दिन होता है। आप इतनी अर्जेंसी में लगा, नेब का बंदा पहले से मौजूद है, थैंक्स टू द वन जज जिसने ये जिक्र किया कि आप तो ये कहते थे ना फौरी इंसाफ होना चाहिए। तो अब हमारा सिस्टम इतना अच्छा हो गया कहता हूं कि वहां पे प्रोसिक्यूटर पहले से बैठा, हम पहले से देखें ना, हमारे तो नहीं हो रहे,
हम तो यही कह रहे थे। इमरान खान साहब के लिए तो वो रजिस्टर लेके उनकी गाड़ी में आ जाते थे सर। नहीं सर, रजिस्टर कहाँ लेकर के गाड़ी में आ जाते थे, कहीं भी नहीं आए। हम तो देखो पूरी हालत चलेगी आपकी गाड़ी में, हमारे पास तो कभी नहीं आए। हमारे तो ट्रायल कोर्ट भी जज साहब घंटों के हिसाब से चलाते थे। अभी भी हमारे कितने केसेस पेंडिंग है, उसमें नहीं हुआ। बट द पॉइंट इज नेब की वकील से पहले पहुंचा है, वकील से ने पहले पहुंचा। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि अगर डील का हिस्सा ना होता, कल आखिरी दिन है, ये इतने कॉन्फिडेंट है कल हमें मिल जाना। अच्छा, वैसे जफरुल्लाह साहब, आपके कॉन्फिडेंस की वजह क्या है सर? आपको कैसे अंदाजा था कि सिर्फ 2 दिन रह गए हैं अदालत में, उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने आ जाना है, हमें बुध के दिन 1:30 बजे जाके एप्लीकेशन जमा करवा देनी चाहिए और बुध को ही हमें जमानत मिल जाएगी, ना हुआ तो ज्यादा जुमेरात को मिल जाएगी? तो कॉन्फिडेंस की वजह क्या है सर? वैसे हमने कब कहा कि हमें बेल मिल जानी है? अच्छा, मैंने तो नहीं कहा, नमिया साहब ने कहा है। और मुझे इस पे भी इतराज है जब आपने इब्तिदा में कह दिया कि वैलिड कल के मिल जाएगी। ऐसी बात नहीं है, नहीं मिलेगी। नहीं, बेल होती क्या है, ये प्रोटेक्टिव बेल क्या होती है? प्रोटेक्टिव बेल ये होती है कि जी हम आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है, आपने अपने आप को आपके रहमो काम पे डालना चाहते हैं, हमें बस अपने पास अपने तक पहुंचने दें, ठीक है। उसके बाद आपकी मर्जी है, आप हमें जेल डालें या हमें बेल दे दें। नहीं, उसके लिए तो जरूरत ही नहीं ना। नहीं, अदालत जब एक आदमी बाहर से आ रहा है और अगर वो कहता है कि गिरफ्तार हो जाए जी, तो ये रोज हम करते हैं। ठीक है, मर्डर केस में रोज करते हैं मर्डर। अच्छा, दूसरा बात ये है, अच्छा सर, नहीं प्रोसीजर यही है, आपने अदालत जाना है, जो आदमी मुल्क में नहीं होता उनके लिए बायोमेट्रिक्स नहीं होते। भाई क्या बात करते हैं? मैं से कोई एक केस बताएं आप। यार रोज होता है जो यार ये कन्विक्टेड है सर मियां नवाज शरीफ साहब। इससे फर्क नहीं पड़ता लॉ में। आप खुद ये कह रहे हैं कि मैं आपके रहमो कलाम पे आना चाहता हूं, मुझे आने जैसे प्रॉब्लम क्या है? नहीं, हाँ, उसके बाद आज भी के बाद तो सबसे पहले आपको जेल जाना चाहिए ना सर। वहां बैठ के आप इस केस की डिसमिसल की एप्लीकेशन है, आप ये कहे जी हमारा खिलाफ फैसला गलत हुआ है, इसको डिसमिस किया। भाई बेल हमने अप्लाई की थी ना, बेल मिल गई, मियां साहब बाहर चले गए, उन्होंने कहा ये 2 महीने के लिए चलो रोजा सा रह गए। अब केस पे कुछ इतने साधा नहीं सर, चलो 4 साल कानून यही है, बाकी आपकी मर्जी। बाकी ये है कि वो आएंगे। आज भी उन्होंने क्या कहा, जज साहबान से कहा ना कि मेहरबानी करें, अगर आप समझते हैं तो मुझे प्रोटेक्टिव बेल दे दें। वो कानून को फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद वो अगर बेल मिल जाती है, जो भी तारीख मिलेगी, तो बाकी आपने कहा प्रोटेक्टिव बेल में मैंने कोई 50 अदा कराई है, ठीक है, आज तक कभी नोटिस नहीं हुआ प्रोसिक्यूशन को। अच्छा, नहीं होता, लेकिन किसी कन्विक्टेड की मुझे केस बताएं, बात करने दें साहब। एक लॉ में फर्क क्या पड़ता है उसे कन्विक्टेड के बारे में? भाई एक आदमी जब आ रहा है आपके सामने तो फिर प्रॉब्लम क्या है? एक दूसरे सुने कि वैसे रूटीन में ये बैठे होते हैं, हम डेली जाते हैं, नैब वाले बैठे होते हैं। अगली बात बता दूं, नहीं नैब वाले प्रोसिक्यूटर नहीं इस तरह बैठा होता सर? हमेशा बैठे होते हैं, केसेस उनके कई लगे होते हैं, हम रोज देखते हैं। अगली बात सुनेंगे। इसके अलावा अगली दफा प्रोटेक्टिव में कभी उन्होंने पूछा नहीं, और मर्डर में नहीं पूछते वो किसी से। उसके बाद जब आगे आएंगे उस वक्त कंटेस्ट होती है। साहब इस वक्त हम आपको पीटीआई और मुस्लिम लीग नून की बात नहीं करें, कानून की बात करें। कानून के मुताबिक जिस वक्त एक बंदा आ जाता है, वो अपने आप को कहता है मैं अक्यूज्ड हूं, मैं कन्विक्ट नहीं हुआ, कानूनी तौर पर मैं इनोसेंट हूं अंटिल प्रूवन गिल्टी, मैं कोर्ट जाना चाहता हूं तो डिफेंड माई सेल्फ, मुझे केस का हिस्सा से मुझे हिस्सा बना ले, तो इसलिए मुझे प्रोटेक्शन दी जाए। उस सूरत में कोर्ट जरूर देती है। बहुत सारे सुलेमान हमजा शहबाज का देख लें, वो उन्होंने ऐसी एप्लीकेशन दी, कोर्ट ने प्रोटेक्शन दी है। यही वो केसेस हो गए, चाहे बैरिस्टर साहब ने भी ऐसे क्यों, द मोमेंट यू आर कन्विक्टेड, वो सारा आपका एक साहब का केस है, शर्जील मेमन का केस है, लेकिन वो कन्विक्टेड नहीं थे। ये सारे केसेस है, वो कन्विक्टेड नहीं। जिस वक्त आप कन्विक्ट हो जाए, आप कल कोर्ट को चाहिए, कोर्ट को फिर भी चाहिए कि आपके आने जाने से हमारा क्या गरज है, आपकी अपील हमारे पास है, आप अपना अपील रिजरेक्ट कराए और करे। आपको हुकूमत ने नहीं अरेस्ट करना तो वो अलग बात है। अदरवाइज नैब एतराज करेगा तो होगा ना, नैब का केस है ना, नैब तो कह रहा है जी हमें कोई मैं समझता हूं कि अगर कल नैब एतराज ना भी करे तो अदालत को कानून के मुताबिक प्रोसीड करना चाहिए। और कानून यही है कि कल अदालत उनको कहे भाई हमारा आपके साथ क्या लेना देना है, हमने जो सजा देनी है। देखे ना, आप समझे कि नैब सारे केस में मुद्दई है,
अब मदई ये कह रहा है जी मुझे कोई एतराज नहीं, आप इसको छोड़ दें मुजरम को, मुलजम को, तो फिर अदालत क्या करे? चौधरी साहब का तरीक़ेकार ये, मेरे पास एक कन्विक्टेड है, कन्विक्शन कोर्ट से भाग गया, क्या अदालत ऑर्डर इशू करा दे कि जी वो हमने कन्विक्ट कर दिया, उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दो? ये एग्जेक्टिव का काम है कि जहां मिले वो ला करके जेल में डाल दे। मियाँ की भी वही सूरत हाल है, वो भागा हुआ है, जग जा चुका है, वो जहां भी वैसे भागा हुआ नहीं, ये लफ्ज गलत है क्योंकि गवर्नमेंट ने इजाजत दी थी। देखो जैसे वो इजाजत जिस वक्त खत्म हो जाती है वो आप एब्सकॉन्डर बन जाते हैं। मैं इस घर में आ जाता हूं तो मैं विजिटर हूं, लेकिन द मोमेंट मेरा वो टाइम खत्म हो जाए एंड आई एम टोल्ड कि लीव, फिर मैं ट्रेसपासर बन जाता हूं। इश्तिहारी इसी अदालत ने उन्हें डिक्लेयर किया हुआ है ना, तो यही अदालत अगर जमानत दे देती तो क्या नहीं, बात खत्म? ऐसे ये अदालत नहीं दे सकती। अदालत कैसे नहीं दे सकती? अदालत को चाहिए कि उनको ये कहे कि आपका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नेब और फेडरल गवर्नमेंट आपको ना पकड़ना चाहे और आपको खुद 2 दिन के लिए छोड़ना चाहे, पेरोल देना चाहे, आपको वैसे फैसिलिटी देना चाहे, दिस इज नॉट अवर बिजनेस। तो पेरोल पे 2 दिन के लिए हो सकता नहीं हो सकता, किसी सूरत नहीं हो सकता। देखें अगर पेरोल अगर पेरोल वो अब जेल में हो तो जेल की अथॉरिटीज आपको देते हैं, सरेंडर करना लाजिम है कि यू हैव टू गो बैक। अगर कोई और होता जफरुल्लाह साहब, इशू ये है पाकिस्तान के अंदर कि अगर तो आप रियासत की डार्लिंग है ना सर, आपका ताल्लुक किसी भी पार्टी के साथ है, तो फिर आपके लिए कानून नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में 75 साल से यही हो रहा है। और कोई शख्स भी वो समझता है कि मेरा क्योंकि अब रियासत मेरे साथ होगी लिहाजा मुझे कोई इशू नहीं है, अदालत में दरख्वास्त दें, बस निकल जाएं, आप बाहर चले जाएं, वापस आ जाएं, आप जब जो आपका दिल करे। तो ये आपकी पार्टी साबित कर रही है इस चीज़ को। देखिए, मेरी ज़ाती राय में कि हमने जैसा भी कानून है, हम समझते हैं कन्विक्शन गलत थी, हम समझते हैं कि मियाँ साहब को नाजायज़ निकाला गया था, मियाँ हम समझते हैं कि इमरान खान को नाजायज़ लाया गया था, इसके बावजूद भी सज़ा हुई, सज़ा मुल्क में नहीं थे आए, बेल हुई, बेल पे चले गए। अब प्रॉब्लम टेक्निकली ये कि बेल की कंडीशन उन्हें इल्ज़ाम ये कि वायलेट की, सज़ा तो उनकी सस्पेंड हुई है, वो कोर्ट के सामने आ रहे हैं, वो कहेंगे कि जी आपको मुनासिब समझते हैं कि मुझे आके सुनना है, मैं आके आपसे बात करता हूँ, तो बेल दे देंगे। अगर वो बेल दे देंगे तो मैं क्या कहूँगा? अच्छा, बाकी अब आए असूली बात पे जो आपने की है। मैं पहले हंसता था, मैं कहता था कि जब किसी से अल्लाह नाराज हो जाए ना, हर शय नाराज हो जाती है। ठीक है। अब पाकिस्तान में जब वो नाराज हो जाए ना, हर कोई नाराज हो जाता है। ये बात फैक्ट है। सजाएं भी होती हैं, सजाए मौत भी होती है। सही बात। आपकी बेल की दरख्वास्त पड़ी रहती है, नहीं 6-6 महीने सुनते ही को नहीं, सुनते नहीं, अच्छा, नंबर ही लगता नहीं लगता। और बगैर नंबर के सुप्रीम कोर्ट केस ले भी लेती है, और वो कहती है पता नहीं गुड टू सी यू, वो अच्छा वो लिखते हैं कि आज इतने बंदे मिलाए जाए, उसको फलानी गाड़ी में लाया जाए, हाय हाय हाय, और उसको जेल में तंग ना किया जाए, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। फैक्ट है, मैं इससे बिल्कुल मानता हूं। अब वैसे गुड टू सी यू बदल गया। ये जो बंदा था ना, वो नसीम हसन शाह, ये गुड टू सी हो रहा है। नसीम हसन शाह ने ये कहा कि हमारे ऊपर भुट्टो को कत्ल करने पर दबाव, उन्होंने एतराफ किया कि देखिए मैं आपको बताऊं, ये हार्ड रियलिटी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की इन अदालतों ने पाकिस्तान के आईन के तोड़ने वालों को रियायतें दी और अवाम के इलेक्टेड लोगों को। लेकिन मैं आप बताऊं, अब पाकिस्तान की अदलिया में बहुत सारे जज ऐसे हैं, मैं एज इंडिपेंडेंट छोड़े पार्टी पॉलिटिक्स को, जो ये बदल रहे हैं रिवाज। सर ये कल रवाज देख लें, जो नहीं, ये बिल्कुल अगर वो बेल देंगे तो बिल्कुल कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक करेंगे। तो बात खत्म हो गई ना सर। और नहीं, इखलाकियात को छोड़ दें, जमहूरियत को छोड़ दें, प्रिंसिपल क्या है? देखिए प्रिंसिपल ये है, कोर्ट कहती क्या है, वो कहती फर्ज किया कल मियाँ साहब बरी हो जाते हैं, ये जो दिन जेल में रहेंगे वो कहां जाएंगे? लेकिन अगर वो उनकी सजा जो है बहाल हो जाती है, ये पूरे का पूरा टाइम जेल में गुजारेंगे। ये प्रिंसिपल है, बाकी आपकी मर्जी है। हम जो वकील है ना, अच्छा मैं गौर साहब आप ही करवाऊंगा, मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन सवाल आपके पास ये छोड़ के जा रहा हूं कि इशू यही है कि अगर तो आपने राजी कर लिया उनको जिनका ये जिक्र कर रहे हैं, तो फिर इमरान खान साहब भी बाहर होंगे, इमरान खान साहब के लोग भी वापस आ जाएंगे, इमरान खान साहब की पार्टी भी दोबारा बहाल हो जाएगी, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएंगे, और फिर आप ये कहेंगे कि देखें ये क्या हो रहा है। और अगर आज आपके साथ हो रहा है तो वो कह रहे हैं देखें जी ये क्या हो रहा है। तो होता तो यही है। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। गौर साहब, इशू ये है कि जब आप थे ना ठीक ठाक, मामला सेटल थे आपके, तो यही होता था
वहां पे। जिसको चाहे पकड़ लें, वो एक बंदा मोटरवे पे जा रहा है उसको वहां पे गिरफ्तार करें, 16 किलो हीरोइन डाल दें उसके अंदर और सजाए मौत है सीधी सीधी, और उसको फेंक दें। और उसके बाद एक साबिक प्राइम मिनिस्टर शाहिद खान अब्बासी साहब मोटरवे पे जा रहे हैं, वहीं पे गिरफ्तार कर ले उनको, पकड़ के फेंक दें उनको, और 15 दिन उन्हें वकील की सहूलत ना दें। आप ये वकील 2 महीने ये बाहर बैठे रहे, इनको सहूलत नहीं दी गई सर 2 महीने। और आज सर अगर इनको राहत मिल रही है तो ठीक मिल रही है सर, क्या प्रॉब्लम है? हमारे अगर हालात खराब हो तो हमारे कुछ असूल परस्ती थी, जो असूल कंप्रोमाइज नहीं किया तो वो अलग बात है। जहां तक ये समझते हैं कि जी शहबाज शाहिद खान अब्बासी साहब के साथ ज्यादती हुई, तो हम पहले भी अर्ज कर चुके हैं कि चेयरमैन इन्होंने ले लगवाया था, जावेद इकबाल साहब ये और खुर्शीद शाह साहब इकट्ठे होकर के लेके आते। लेकिन जहां तक मियां साहब के आने का ताल्लुक है तो चौधरी साहब कल पता चल जाएगा, जिस तरह बैरिस्टर साहब फरमा रहे हैं, अगर ऐसे ही तरीकेकार है कल क्लियर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो सिर्फ इसको देखो तरीकेकार ये क्या चाहते, क्या फर्क पड़ता, मियां साहब लैंड करके अडियाला जाते, अपने वकीलों को कहते ये मेरा अटारनी ले जाए, अब मैं ये 2 दिन के अंदर निकलवा ले। अगर वो इस्लामाबाद आ रहे हैं ना तो इसके चांस हैं कि वो गिरफ्तारी दे दें। अगर वो गिरफ्तारी देते हैं, जेल जाएं, वहां से पावर ऑफ अटॉर्नी साइन कराए, अपने अपीलों को रिजोरेक्ट कराएं, अपीलों को सस्पेंड कराए, अपनी जजमेंट सस्पेंड कराए, फिर आए सबसे बड़ा जलसा कर ले। और ऐसे कैसे जलसा, हमारे वालों को तो कहा है, हमाद अजहर, फरख हबीब साहब, कल उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया, कितना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया, इनके नाम नहीं, मैं ये हमारे तो इन लोगों पे ये लिखा हुआ है कि इनका तो नाम भी नहीं आएगा मीडिया पे, ये मीडिया के सामने भी नहीं आ सकते, इनकी स्टेटमेंट भी नहीं आ सकते। हमाद अजहर साहब नहीं, हमारे साहब की तो आती है सर, नहीं साहब की वो तो शोज में बैठे होते हैं। फारूक उनको आप इंश्योर करें, मैं कल उनको शो नहीं देखिए, वो गायब हो जाते हैं सर, नोटिफिकेशन किया है, नोटिफिकेशन किया है सर, वो छोड़े ना, हम कह रहे हैं कि आपको, मैं ये कह रहा हूं वो नोटिफिकेशन ही वापस ले ले, हमारी लीडर का तो नाम कोई नहीं ले सकता। 33 टीवी चैनल्स हैं जो लोग रखें, वो खुद अपीयर तो हो बंदा, उसको फोन करें, फोन गायब होता है, कोई और बंदा फोन सुन रहा होता है, वो कहीं चौथे नंबर पे बैठा होता है, और इसके बावजूद बहादुर भी बहुत है वो सर। अल्हम्दुलिल्लाह सोफार बिल्कुल बहादुर है, और बहादुरी दिखा रहे, हमारे सब बंदों ने बहादुरी दिखाई, हमारे तो बाकी वर्करों ने क्या, जो औरतों ने बहादुरी दिखाई, मैं तो सलाम पेश करता हूं। आपके दौर में मियां नवाशी से पाबंदी थी, ना उनकी तस्वीर चल सकती थी, ना उनकी आवाज चल सकती थी, ना उनकी खबर चल सकती, ना उनका इंटरव्यू चल सकता था। इसहाक डार पे पाबंदी थी, ना उनकी तस्वीर चल सकती थी, ना उनको लिया जा सकता था। मरियम नवाज के ऊपर पाबंदी थी, ना उनको लिया जा सकता, ना चलाया। आसिफ अली जरदारी साहब पे पाबंदी रही सारा। चौधरी साहब मैं तो ये कह रहा हूं कि देखिए, हम सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं ना, इदारों को भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। पिमरा को बनाया इसलिए, पिमरा बनाना इसलिए बनाया होता तो आज ये ना रो रहे होते। देखिए मैं तो ये कह रहा हूं, इन टू इट जिसने भी किया, जैसे भी हुआ, अगर गलत हुआ है तो गलत हुआ है, लेकिन अगर मियां नवाज शरीफ पे पाबंदी लगी है तो किस वक्त के बाद लगी है? कन्विक्शन के बाद लगी है, कन्विक्शन से पहले तो नहीं लगी। कन्विक्शन आईन आपको राइट देता है। क्या हम में से कोई भी बंदा, हम ये मांग रहे हैं कि उन लोगों को आप राइट दे दो जो कन्विक्ट हुए हुए, हम तो उनकी बात मांग रहे कि आप जेल ट्रायल कैसे कर रहे हैं, आप लोगों को सुलेट कैसे कर रहे हैं, घरों को लेके जाते हैं। ये तो अच्छा जफर साहब, इशू ये है कि आपने कहा कि अब मियां नवाज शरीफ साहब को अगर जेल में डाल दिया जाता है और कल को बरी हो जाता है, ये लॉ यही है, तो ये 6-7 साल जो रह गए उनके, जो जेल के अंदर रहे, वो उसकी क्या जस्टिफिकेशन होगी? ऐसा ही है ना, लॉ यही है। और अगर उनको वाकई जेल में रख दिया जाता है तो ये 4 साल जो लंदन में रहे उसकी क्या जस्टिफिकेशन होगी सर? नहीं, वो तो जस्टिफाई करेंगे कैसे जस्टिफाई करेंगे? नहीं, अगर अदालत को, अगर आप महीन राती राय पूछे ना, तो ये 4 साल काउंट हो गए। मैं देखो बहुत सख्त ये बात, तो 4 साल तो माइनस हो गया ना, कैसे गलत सख्त बात करने लगा हूं। मैं इस बात पे कन्विंस हूं कि इमरान खान और उसके साथी नवाज शरीफ को जेल में मारना चाहते थे। नहीं कैसे? भाई मैं कह रहा हूं आपको, मेरी राय है। राय नहीं है सर, नहीं मेरी राय है। इसकी वकील है, नहीं छोड़े ना, मेरी राय है। मैंने नहीं, डोंट इंटरप्ट, इल्जाम मेरी राय है। इल्जाम कहते हैं, राय नहीं कहते सर। राय है, इल्जाम आप कहना कि वो कत्ल करना चाहते हैं। नहीं, मेरी राय है, मेरी राय है। ये कभी मियां साहब ने नहीं कहा या उनके औलाद ने, मेरी राय है। आप मुझे राय नहीं रखने देते यार, कमाल करते हैं आप। फाशिस्ट क्यों बनते हैं सारे? डोंट बिकम फाशिस्ट। नहीं, फाशिस्ट नहीं, वो एक लफ्ज देखे ना, ये इतना वफादार है, शाह से ज्यादा शाह। नहीं, ये बात नहीं है। आप मुझे मैं ये कह रहा हूं, नो 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 नो, डोंट
interrupt me. No. एक मिनट, I will one just second. leave. I will just leave if you interrupt me. ओ, नहीं, I'm not सर, interrupting you. No. तहम्मुल No. रखें। No. देखिए आपने इतना बड़ा इल्जाम लगाया तो जवाब तो देंगे ना। भाई मुझे मैं बात कह तो रहा हूं करने कि देना, मियां साहब ने तो कभी नहीं उसके बोला। बाद 10 दफा बोले। हाँ चले कर। मुझे बात तो करने मियां देना। साहब ने कभी नहीं बोला। अच्छा, अच्छा, ठीक है, मैं अपनी बैरिस्टर राय साहब देने में कर हक में नहीं हूं। ठीक आर्गूमेंट का मुकला है। बिल्कुल मियां साहब को ये नुकसान पहुंचाना चाहते थे। ठीक हो, मुशावरत जब होती थी मैंने भी मियां साहब से ये कहा था कि जाना चाहिए। ठीक है, बाहर निकल। हमने बहुत मरवाए हैं। भुट्टो साहब को किसने कत्ल किया? हमने किया है ना। बेनजीर को सड़कों पे हमने मारा है, हमने सारे लीडर मरवाने हैं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मजाक बंद होना चाहिए। अब अगला सवाल ये है सर कि अगर इमरान खान साहब उनको कत्ल करवाना चाहते नहीं, थे, मैंने उन्होंने इमरान खान- इजाजत क्यों दी उनको बाहर जाने की? क्या? इमरान खान साहब ना इजाजत दे तो कहते जेल के अंदर ही रहेंगे जी। भाई मैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है सारा कुछ जो कुछ हुआ है। क्या हुआ सर वैसे? नहीं, मैं आपको बताऊं, उनकी शायद उनको एहसास हुआ कि लायबिलिटी अभी नहीं, अगर एक बंदा कत्ल करना चाहता है अभी तो क्यों इजाजत देगा एक सर घंटा बाहर जाने? पहले एक कैबिनेट मेंबर ने पीटीआई की अभी मेरे साथ लाइव कहा है कि खान साहब से जो हमारी, अभी आप नदीम मलिक का शो देख लेना, कि जब ये मीटिंग हो रही थी, जब हम फैसला कर रहे थे, तो इमरान खान कहता था यार इसको कुछ होने वाला है, मेरे गले पड़ेगा। ये इमरान खान के अल्फाज थे। इन नहीं, बातों आप को फरदौस छोड़ो आशा कवान की बात कर रहे हैं जी, जो भी है उनकी मिनिस्टर थी। इनके साथ क्या ताल्लुक हाँ, है? सपोर्ट- पार्टी छोड़ के चले गए हैं सर। एक चौधरी साहब अब एक जवाब हाँ, आप सुनिए। बोलें। एक मिनट में जवाब बोलें, जवाब बोलें, मैं बोलें। बोलता हूं। देखो उनमें कोर्ट में एप्लीकेशन आई, जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब चीफ जस्टिस से, वो बार बार ऑब्जर्वेशन दे रहे थे कि जेल में अगर उसके कुछ हो होनेगा जी, जाए, जमानत वो जो हो देंगे, जाए, 2 दिन जिंदा तो रहेंगे। क्या हो जाएगा। हर जगह से रिपोर्ट आ रही है कि इसकी फ्लैटर्स डाउन है। अब और उसी हिसाब से जाते पता तब चला जब वो जहाज चढ़ रहे थे। अब ये जो उन्होंने इतना बड़ा इल्जाम लगाया, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एज ए बैरिस्टर, एज अ काउंसिल, एज अ पार्टी वर्कर, ही शुड नेवर एवर हैव सेड दीज वर्ड्स, नेवर एवर हैव सेड। इतने अल्फाज को लोग सेंशनलाइज नहीं करते। उनके औलाद ने नहीं कहा, उनकी बेटी ने नहीं कहा कहा, है आप मरियम उनकी ने। औलाद से ज्यादा वफादार, मरियम नवाज साहब शाह ने से कहा ज्यादा है, शाह एक दो जगह वफादार मरियम ने नहीं कहा है। कभी नहीं कहा, कहा है। नहीं कहा, मरियम ने कहा नहीं कहा। अच्छा वैसे सर बात सुना, वो sensitive केस की तरफ होते। जाए ना, उस वक्त जब अदालत बार बार पूछ रही थी इनसे कि आप गारंटी दें कि ये महफूज रहेंगे, तो गारंटी दे देती गवर्नमेंट जी कि हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है, आप कैमरे लगा दें उनके सेल के अंदर। चौधरी साहब कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल बंदा जाए, इलाज के लिए जाना था ना, इसका वर्षन था इलाज के लिए। ये वापस आके सर्टिफिकेट दिखाए मैंने जाके इलाज के तो लिए देखिए, गया। मसला ये इलाज किया नहीं, और फिर 4 साल क्या करते सर रहे। रिपोर्ट्स आपकी अपनी गवर्नमेंट की थी, इसका मतलब समझे- ये हुआ कि अगर कोई किसी ने मैनेज किया तो आपकी गवर्नमेंट भी मैनेज हुई। समझो रिपोर्टें ठीक थी, रिपोर्टें बिल्कुल थी, और ये बीमार था, चले गए, इलाज हो गया, वापस कहां गए? वहां बैठे तो रहे, जब उनकी अपने मर्जी बारी होगी का ना, इंतजार वापस करते रहे, अपनी बारी का इंतजार करते रहे। अब इस तरीके से लाया जा रहा है उसको, देखो कारपेट अच्छा बिछाई वैसे जा आपका रही ख्याल है डील हो रही है, कोई डील हो गई है? बल्कि मैं समझता हो गई है, ना होती उसी तो तरह जिस इनको- तरह 2018 में आपकी हो गई थी। नहीं, हमारी कोई डीलें नहीं होती ना, अब हम करेंगे ना पहले हुई थी, ना कभी हमारी डील है। हमने तो देखे, ये तो पार्टी बड़ी वैसे struggle आपकी के बाद पार्टी अब उठी है। उनको प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर चुकी है मियां नवाज शरीफ साहब को, तो इतना कॉन्फिडेंस जो है वो यही है कि वही लोग जिन्होंने मैं उनको आपको तसल्ली दी बताऊं, थी आपको दे दी। मैं अर्ज करता हूँ, मैं कई दफा लंदन मियां साहब बुलाते हैं, चले जाते हैं। गालिबन मैं सबसे पहला आदमी होऊंगा जो मैंने मियां साहब से गुजारिश की थी कि देखिए हमारे मुल्क में बड़ा खिलवाड़ होता है, खिलवाड़ हुआ है जो कुछ आपके साथ किया गया, अगर अल्लाह आपको मौका दे, क्योंकि कभी कभी मियां साहब कहते हैं कि यार मैं अब मतलब पॉलिटिक्स से ठीक है, थक गया हूं यानी। नहीं, और बात करते हैं कि मैं नजरियाती जंग, खैर मैंने उनको, मुझे याद है मैंने उनसे कहा था मियां साहब एक दफा तारीख सीधी होनी चाहिए, यू शुड बिकम प्राइम मिनिस्टर। मैं सख्त हामी हूं, ये मजाक किया गया पूरे सिस्टम के साथ, ठीक है, और ये ठीक होना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर होना कैसे चाहिए? नहीं नहीं, लेट द पीपल डिसाइड। हाँ, इलेक्शन है, अगर वोट हमें मिलेंगे तो बन जाएंगे, अगर वोट हमें नहीं मिलते तो नहीं मिलेंगे। इस तरह एडजस्टमेंट होगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुल के एतराज करेगी कि एक आदमी के लिए इलेक्शन को डिले किया जा रहा है, तो फिर आप इलेक्शन डिले नहीं होने चाहिए मेरी राय में। जावेद चले चौधरी आगे साहब, चले। इसका मैं एक हल बताता दूसरी हूं। पार्टियां अगर- बैलेट पे नजर ना आए, इमरान खान जेल के अंदर हो, उनके लोगों इमरान को साहब तोड़ से के कानून के इस्तेकाम मुताबिक पाकिस्तान सलूक पार्टी होना में डाल चाहिए। दिया जाए। कानून के मुताबिक सलूक होना चाहिए, अगर लॉ के मुताबिक इलेक्शन लड़े तो लड़े, लेकिन हमें जो इलेक्शन इन्होंने लड़ाया था, अच्छा, मैं ब्रेक नवाज में भी शरीफ आपके को साथ- डिस्क्वालीफाई किया, सजा की, मजबूर करके साकिब निसार ने, और उसके बाद इलेक्शन। अब मेरा दिल तो यही करता है कि इमरान खान के साथ पहले यही हो, लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी हमें ब्रेक आगे हो, बढ़ना ब्रेक चाहिए, के बाद दोबारा हमें आगे बढ़ना चाहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। गौहर साहब, ये
इशू ये है कि मेरा ख्याल है वो जो हवाएं आपकी तरफ चलती थी अब उस तरफ चल रही हैं, आपको तकलीफ बहुत हो रही है, तो हवा का रुख बदल लें आप, मसला खत्म। नहीं चौधरी साहब, हवा का रुख नहीं, देखिए ओवरऑल देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड पार्टियों का हक है, इलेक्शन इस मुल्क का मुकद्दर है और हक हुक्मरानी अवाम का राइट है। 2018 में दे देना था, अवाम का राइट होना चाहिए, वो किसको चूज करते हैं, ये इस राइट पे कमी कंप्रोमाइज ना हो, वो जिसको वोट देना चाहे, जिसको बनाना चाहे, इसमें कोई नहीं होना चाहिए। ये कभी नहीं है कि इसका आप फेवरेट है और ये आपका फेवरेट नहीं है, ये 70 साल हमने बहुत कर लिया, दे शुड बी एंड टू इट, लेट द पीपल डिसाइड। और मैं समझता हूं इमरान खान साहब के पास बड़ा सुनहरी टाइम था सर, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, इस सारे इशू को सॉल्व कर सकते, चौधरी खुला साहब दिल उस रख पे के बैठ बहस कर देंगे कि फॉल्ट किसके तरफ था, कौन किसी को करने नहीं दे रहा, कौन करने दे कौन कहने नहीं दे रहा था, कौन नहीं, बड़ी बहस वैसे हुई बताएं है। तो सही। But let's move सच forward बोल ही नहीं है तो वो भी बोल रहे हैं लेकिन आप। जो चौधरी साहब ने एक बात की कि ये वो आना चाहिए और मियां साहब को वजीर आजम होना चाहिए, मैं कहता हूँ 1000 बार वो वजीर आजम बनते हैं, लेकिन एक बात जरूर होनी चाहिए, वो आए पहले सुप्रीम कोर्ट को दरखास्त दे, जिस तरह पीपल्स पार्टी ने कहा था भुट्टो को इस रेफरेंस को आप रिविजिट कर ले, ये आए अपना सबूत आज दे दे। अगर सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा बेंचेस फुल कोर्ट बैठे, अगर उन्होंने उसमें से कोई 2 सेंटेंसेस भी रिव्यू कर लिए, इसके पास राइट होना चाहिए कि आज ठीक है, आप कहते हैं रिव्यू के लिए जाना चाहिए। नहीं, मैं ये समझता हूं कि पहले ये लोगों के सामने रखे कि सुप्रीम कोर्ट के एक पैराग्राफ दे दे कि ये पैराग्राफ है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग, दूसरी तरफ मेरा जवाब, अवाम फैसला। मैं अर्ज करता हूं, देखिए प्रोसीजर एक्ट तारीख सही करनी तो करें, मैं बताता तारीख सही हमने ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट बनाया था, अगर ये उसमें क्लास रखते तो हम दरखास्त देते इस कोर्ट को, हमारा रास्ता बंद तो किया है। आपने अपने लिए बनाया? नहीं, हर आदमी को मिलना चाहिए। वो सर हाल मैं कहता हूँ नस्ला टावर को मिलना चाहिए, जो कहते थे हर एक को मिलना चाहिए, स्पेसिफिक है, मेरी जान नहीं, तो बात ठीक निकली, हर एक को मिलना चाहिए, नहीं जिसके साथ रॉन्ग हुआ उसका होना चाहिए। एक बात, दूसरी बात मुझे हंसी आती है जब ये कहते हैं ना हमारी, मैं कहता हूं अब बुत हमसे कहे काफिर कि अल्लाह की ये मर्जी है, मैं फिर कहता हूं इस लाडले को सुप्रीम कोर्ट ने कंधों पे उठाया हुआ था। अब वैसे लाडला छोड़ दे, छोड़ना नहीं, पे चढ़ गए हैं, आपकी बात कर रहा हूं, साहब कंधे पे आप बैठे हुए हैं। आवाम का साइजेबल तबका साथ था, आज का बंदा आपके साथ है, खुदा का बंदा कुछ कर जाता मुल्क के लिए, सिवाय के मनफी सियासत के मुल्क को बर्बाद किया। अब आप आ रहे हैं, देखते हैं आप नहीं, हम पहले भी देखें 2% पे मियां साहब गवर्नमेंट को आते ही सबसे पहले इमरान खान को रिहा करना चाहिए। मैं ये मुतालबा करता हूं। मियां साहब ने जब इमरान खान को इलेक्शन जीते थे ना, मियां साहब चल के इमरान खान के घर गए थे, आपको याद है, धरने में चढ़ा बैठा था, एपीसी में हमने बुलाया था, मैं एपीसी में मौजूद था, हमने 3 दफा बुलाया था, हम तो कोशिश करते रहे कि मिलके चले, नई शुरुआत करें ना सर। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कह रहे हैं, मैं हाल देता हूं, मैं कहता हूं खान साहब कह दे कि ये आप सब पॉलिटिकल पार्टी हैं, मैं आपसे बात करता हूं, वो तो नहीं आए बाएं शायद नहीं होता, आप ऑफर करें उनको, कहें जी पॉलिटिकल पार्टी हम आपको मानते हैं, आप आए बैठ के फैसला करें। लो जी, मैं आपको बताता हूं, मैंने तो पहले भी कहा था कि लेट द प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इनवाइट ऑन अफ्तार इमरान खान, मैं तो कई दफा कहा है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब से करवा, चलो नहीं, मैं तो आज भी कहूंगा, मैं वो आदमी हूं, मैं ये कहता हूं कि चार्टर ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए, सारे लोग मिलके बैठे, लेकिन उसके लिए इमरान खान के केस खत्म करने मेरी जान, इमरान खान ने चीफ वगैरह बन के पाकिस्तान फौज पे चढ़ाई करके इनकलाब लाने की कोशिश की, फिर इनकलाब का तख्त या तख्ता होता है। एक बात बाजी रहे, भी किया था, वोट को इज्जत दो, किससे इज्जत मांग रहे थे वोट की? देखिए पूरा आपने कैंपेन चलाई थी। मैं बचपन में मियां साहब ने फौज को कहा, मैं बचपन नहीं, हम आज भी कहते हैं वो सुने, नो, अगर उनकी जो फैज हमीद और नहीं, जो इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को झुका है, फौज को झुका है, जो कारगिल पे कहा है, जो उनकी बिल्कुल सही कहा है, सियासी किरदार के आज भी हम खिलाफ हैं, नहीं सियासी किरदार के सारे लाभ है, लेकिन जाति नहीं करनी चाहिए। हमने कोर कमांडर पे हमला नहीं किया। मैं बचपन में जो मेरे 4 हीरो थे ना, उनमें एमएम आलम, बस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे हमला, एमएम आलम था, एमएम आलम की वो गिराना, ये कौम, मैं तो मियां साहब की बात करें, इमरान खान साहब की बात करें, वर्कर अगर आ जाते हरगिज नहीं होना चाहिए, कोई इंसाइट नहीं होना चाहिए वायलेंस की, लेकिन किसी ने नहीं किया, आपकी लीडरशिप ने किया है। सुप्रीम कोर्ट पे तो अटैक किया है ना, जजेस को तो पे अटैक किया है, सुप्रीम कोर्ट ने, की बात हो गई 1997 नहीं, मैं आप उसका जवाब सुन लें। सुप्रीम कोर्ट ने 550 पास जारी किए थे, खुद लोग बाहर से नहीं आए थे, अंदर बैठे हुए थे, और वो
सर केस का फैसला हो चुका है अब तो। नहीं हमें मालूम है वो कुछ भी नहीं। लोग बेचारे जो है मियां साहब सजा हुए नहीं हुए ना, उसी सुप्रीम कोर्ट ने हॉस्टाइल ने मियां साहब को सजा नहीं किया ना, तो अब हम पे इल्जाम क्यों लगाते हैं? और वो लोग जो उसमें इन्वॉल्व थे अगर थे तो वो इनकी पार्टी में है। पहले कॉफ लीग में गए के पास है। सारे बदमाश उसके बाद बदमाश थे, मियां साहब को सजा नहीं हुई, वो सारे बदमाश सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने वाले इमरान साहब में बैठे, उनमें कोई भी नहीं हमारे पास। हाय ना अब चले गए, ऐसा न करो कोई भी हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट का अटैक करने वाले कोई नहीं ऐसा। भाई नाम बता छोड़ो। अब तो वैसे पार्टी में है ही कोई नहीं, 2-4 लोग रह गए हैं सिर्फ। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी में बहुत कुछ है, अवाम है। आपको मैं आपके तासुस से इनको चैलेंज करता हूँ, कल सिर्फ इजाजत दे दे, एक इजाजत दे दे। 14 कौन सी पार्टी 14 में आकर अर्ज करता हूँ, 14 अगस्त पे वर्करों को अरेस्ट किया जाता है, इजाजत नहीं है। मिलाद पे सर ये कौन सा इंकलाब है जिसके लिए आप इजाजत मांग रहे हैं? इजाजत नहीं है, बगैर इजाजत के नहीं। हम उनको कहते हैं जलसा करते हैं, कन्वेंशन तक की इजाजत नहीं। कल इस्लामाबाद में कहो आपको लाखों लोग इस्लामाबाद में नजर आएंगे। अच्छा पाबंदियां वैसे उससे पहले भी थी, लेकिन आप ठीक ठाक जलसे कर लेते थे। अब ये कौन सी खसूसी नहीं पाबंदी है? पहले अभी यही तो है, जितनी रैलीज निकाली हैं सब पाबंदियां इसी तरह पाबंदी है। जिस तरह आपकी टीवी पे नाम नहीं लिया जा सकता, कहते हैं पाबंदी तो है नहीं। मैं लेता हूं, आपने नाम लिया, इन्होंने नाम लिया, मैंने नाम लिया। इमरान खान को नाइल मौके पे सजा मिलनी चाहिए, मैं नाम लेता हूं। हर हेडलाइन के अंदर चल रहा है इमरान खान का नाम सर। बिल्कुल मेरे हीरो को उसने तंग किया, अब मैं मौलाम को, मैं बचपन में उससे बड़ी मोहब्बत करता था, यकीन करें। मुझे बड़ा दुख हुआ, बंगाली था, छोटा सा कद था, खुदा की कसम उसने हिंदुस्तान के 6 जहाज मारे थे। उसके जहाज को जिन्होंने गिराया ना, हालांकि फौज के सियासी किरदार का मैं सख्त खिलाफ हूं। ये काम हम फौज से नहीं करें। फॉरेस्टर साहब जज्बाती हो रहे हैं। फौज की हमारी सबकी है और सब इज्जत करते हैं, नहीं सियासत में खिलाफ है। लेकिन एक बात आपको बताऊं, 9 मई के पीछे कब तक चुप? यमन नहीं बनाना हमने, 9 मई को कब तक होलोकास्ट बना के खेलोगे? एंड ऑफ इट। माफी मांग लो। नहीं माफी मांग लो। हर बंदे ने माफी मांग ली उनकी पार्टी ने, बाकी कितने लोग खान साहब के अंदर नहीं। हम तो देखो जिसने को वो तो गिराओ मजम्मत करते हैं, वो कहता मैं फिर करूंगा। खान साहब ने क्या पार्टी के अंदर लोग मजम्मत कर रहे हैं, पार्टी के बाहर मजम्मत कर रहे हैं, कुछ मजम्मत करके दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। चौधरी साहब ने कहा ये होगा, खान साहब ने कहा ये होगा पार्टी में। अगर आप तो कहते हैं गवर्नमेंट की, मैं समझता हूं अगर आप साइकिल भी किसी प्राइवेट बंदी की जुलाएं तो मजम्मत करनी चाहिए, ये बात नहीं। लेकिन इसके आड़ में पार्टी को निशाना बना के खत्म करना का वक्त खत्म हो गया। खुसरत कल कोई फैसला आने वाला है, उस फैसले की बुनियाद पे बहुत सारे फैसले आने वाले दिनों में होंगे। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।